जी, हम आर्टिकल 62 63 की बात कर रहे थे। उसमें हमने इससे पहले आर्टिकल 62 को देखा, जिसमें हमने नेशनल असम्बली ऑफ़ पाकिस्तान और सेनेट ऑफ़ पाकिस्तान की मेंबरशिप के लिए क्वालिफ़िकेशंस की बात की। हमने उसमें एज लिमिट की बात की, हमने उसमें सिटीज़नशिप की बात की, इलेक्टोरल रोल का मेंबर होने की बात की, और फिर कुछ हमने जनरल प्रिंसिपल्स इस्लाम के हवाले से जो है वो बात की। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आगे जो चल रहे हैं वो आर्टिकल 63 है। जस्ट लाइक आर्टिकल 62, दिस आर्टिकल वाज आल्सो एडेड बाय मींस ऑफ 18th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2010। और इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशंस जो बयान की गई हैं, अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ भी किसी मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट में पाई जाती है तो उस ग्राउंड पे वो शख्स जो है वो अपनी मेंबर से जो है वो डिस्क्वालीफाई जो है वो कंसीडर होगा। ये एक बड़ा एक एक्सटेंसिव और बड़ा एक कम्प्रिहेंसिवली इसको आउटलाइन कर दिया गया है इन अपने डिस्क्वालिफिकेशंस को। आई थिंक दीज आर अराउंड 30 disqualifications on the ground of which any member of the parliament can be disqualified from his seat. So let's have a look into it. A person shall be disqualified from being elected or chosen as and from being a member of the Majlis Shura Parliament if he is of unsound mind and has been so declared by a competent court. अगर कोई शख्स जो है वो ज़हनी तौर पर फ़ातरुल अक़ल है, अनसाउंड माइंडेड है, वो अपने नफ़ा नुकसान को नहीं समझता, तो वो शख्स जो है वो नेशनल असम्बली ऑफ़ पाकिस्तान का अगर वो मेंबर जब इलेक्ट हुआ था तब तो ज़ाहिर है वो ठीक ही होगा ज़हनी तौर पर, लेकिन बाद में अगर उसको कोई अनसाउंडनेस ऑफ माइंडनेस जो है वो डेवलप हो गई है तो इस ग्राउंड पे उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नंबर 2, ही इज़ एन अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। अगर ड्यूरिंग द कंटिन्यूंस ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान और द सेनेट ऑफ पाकिस्तान द पर्सन हैज़ बीन एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट, और उसके जो एसेट्स हैं वो उसके जो है वो लोन से, उसकी लाइबिलिटीज़ से जो हैं वो प्रेशराइज हो गए हैं और उससे मिनिमाइज़ हो गए हैं, तो ऐसे सूरत में भी वो जो उसको जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ही सीजेस टू बी ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान रिक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट। Any person who surrenders the citizenship of Pakistan is disqualified to be the member of the Parliament of Pakistan. Any person who acquires the citizenship of any other country, so in case of dual citizenship, the person shall be declared as disqualified to be member of the Parliament of Pakistan. Subsection D, he holds an office of profit in the service of Pakistan other than office declared by law not to disqualify its holder. कोई ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है which has been barred by the Constitution of Pakistan to be kept by a member of parliament, तो उस ग्राउंड पे उसको जो है वो डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। हाँ, अगर कोई ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है which hasn't been barred by the Constitution of Pakistan to be held by a member of parliament, कोई ऐसा बिजनेस है, कोई ऐसा उसकी कोई कमर्शियल एक्टिविटी है जिसको बार नहीं किया गया, तो उस ग्राउंड पे उसको जो है वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। सबसेक्शन ई है, ही इज़ इन द सर्विस ऑफ एनी स्टैट्यूटरी बॉडी और एनी बॉडी विच इज़ ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ए कंट्रोलिंग शेयर और इंटरेस्ट। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो या एक कैंडिडेट फॉर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, he or she cannot be associated with any statutory body, with any corporation, company or organization, statutory body which is being controlled mainly by the government of Pakistan and in which the major stakeholder is government of Pakistan, in which more than 50% share are being held by the government of Pakistan. नेक्स्ट है जी, बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बाय virtue ऑफ सेक्शन 114B, इसको बेशक आप ओवरलुक कर दें। नेक्स्ट आप आ जाए सब सेक्शन जी पे। ही हैज़ बिन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट jurisdiction for propagating any opinion or acting in any manner prejudicial to the ideology of Pakistan or the sovereignty, integrity or security of Pakistan or the integrity or independence of the judiciary of Pakistan
or which defames or brings into ridicule the judiciary or the armed forces of Pakistan unless a period of 5 years has lapsed since his release। तो कोई भी ऐसा शख्स जिसको कन्विक्ट किया है किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने कि वो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी, उसकी सॉवरेनिटी, उसकी सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ काम करता रहा है, तो उसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया, तो वो बंदा भी जो है वो डिसक्वालीफाइड है फ्राम बीइंग द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसी तरह से कोई ऐसा शख्स जो कि ही हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर रिडिक्यूलिंग द जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान, द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और द लोअर कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान, और उसको रिडिक्यूल करता रहा है, इस इल्ज़ाम में अगर किसी को कन्विक्ट किया गया है तो वो भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता। इसी तरह कोई ऐसा शख्स जिसको आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान को रिडिक्यूल करने के इल्ज़ाम में उनको डिफेम करने के इल्ज़ाम में कन्विक्ट किया गया है, तो वो शख्स भी पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता। सबसेक्शन एच है जी, फिर ही हैज़ बीन ऑन कन्विक्शन फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड sentenced to imprisonment for a term of not less than 2 years unless a period of 5 years has elapsed since his release। इसी तरह किसी अखलाकी गिरावट की बुनियाद पे, किसी मॉरल टर्पिट्यूड की बुनियाद पे किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको अगर कन्विक्ट किया है, फॉर एग्जांपल फॉर ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, फॉर ब्राइबिंग एनी पब्लिक सर्वेंट और any type of for speaking lies, for example for involving in any fraudulent transaction, तो किसी किस्म के मॉरल टर्पिट्यूड में अगर कोई शख्स कन्विक्ट हुआ है तो वो भी डिसक्वालीफाइड है फ्राम बीइंग द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, अगर उस कन्विक्शन के बाद 2 साल गुजर गए हैं तो 2 साल के बाद वो इलेक्शन जो है वो लड़ सकता है। इसी तरह पिछली जो हमने सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, जुडिशरी और मिलिट्री की रिडिकुलेशन के बारे में बात की थी, उसमें भी 5 साल के बाद फिर वो बंदा जो है वो इलेक्शन दोबारा से कंटेस्ट कर सकता है और मेंबर बन सकता है। सबसेक्शन आई है, ही हैज़ बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, सर्विस ऑफ ए कॉरपोरेशन और ऑफिस set up or controlled by the federal government, provincial government or local government on the grounds of misconduct unless a period of 5 years has elapsed since his dismissal। कोई भी ऐसा शख्स जो कि गवर्नमेंट की सर्विस में रहा है, किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, किसी फेडरल गवर्नमेंट की या लोकल गवर्नमेंट की, प्रॉपर गवर्नमेंट की सर्विस है या गवर्नमेंट की कंट्रोल्ड किसी ऑर्गेनाइजेशन में उसकी सर्विस है, और उसको किसी मिसकंडक्ट की बुनियाद पे उसको जो है उसकी सर्विस से जो है वो टर्मिनेट किया गया, रिमूव किया गया, तो ऐसा शख्स भी जो है वो जब तक 5 साल पूरे नहीं कर लेता वो पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसी तरह ही हैज़ बीन रिमूव्ड और कंपल्सरली retired from the service of Pakistan or service of a corporation or office set up or controlled by the federal government, provincial government or local government on the ground of misconduct unless a period of 3 years has elapsed since his removal or compulsory retirement। इसी तरह अगर किसी शख्स को गवर्नमेंट की सर्विस से रिमूव किया जाता है या कंपल्सरीली रिटायर किया जाता है फ्रॉम द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, वो प्रॉपर गवर्नमेंट सर्विस है या गवर्नमेंट की किसी ओन कंपनी कॉरपोरेशन में है और उसकी जो रिमूवल है वो मिसकंडक्ट की बुनियाद पे है, तो ऐसा शख्स भी जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो नहीं हो सकता जब तक कि वो 3 साल का दौरानिया जो है वो कंपल्सरी रिटायरमेंट के बाद पूरा ना कर ले, तो फिर वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। सब सेक्शन के है, इसमें है ही हैज़ बिन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान ऑफ एनी स्टैट्यूटरी बॉडी और एनी बॉडी विच इज ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट और इन विच द गवर्नमेंट एज ए कंट्रोलिंग शेयर। इसी तरह अगर कोई शख्स गवर्नमेंट सर्विस में रहा है, पब्लिक सर्वेंट रहा है, तो वो शख्स जो है रिटायरमेंट के बाद 2 साल के अंदर अंदर इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता, मेंबर नहीं बन सकता, 2 साल के बाद वो इलेक्शन में आ सकता है। इसमें और पिछली जो सब सेक्शन थी उसमें डिफरेंस ये था कि उसमें मिसकंडक्ट की बुनियाद पर रिमूव किया गया, ये कंपल्सरी रिटायरमेंट है, और यहाँ पे ऑर्डिनरी रिटायरमेंट है, उसके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है। वहाँ 3 साल का दौरानिया है, यहाँ 2 साल का दौरानिया है। सब सेक्शन एल को आप देख लेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन को भी आप देख लेंगे। इट इज़ नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट। आई एम मूविंग टू सब सेक्शन एम which states that he holds any office of profit in the service of Pakistan other than the following offices, namely
An office which is not whole-time office remunerated either by salary or by fee. The office of Lambardar, whether called by this or any other title, the Qaumi Razakars, any office of the holder whereof, by virtue of such office, is liable to be called up for military training और मिलिट्री सर्विस. अच्छा जी, इसमें इसने गवर्नमेंट सर्विस को थोड़ा सा इसने डिफ्रेंशिएट किया है कि इसमें नंबरदार शामिल नहीं है. उनको किसी भी नाम से आप बुलाएं, ऑल दो कि वो गवर्नमेंट से एसोसिएटेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं, बट दे कैन कंटेस्ट द इलेक्शन. इसी तरह कोई भी ऐसी एम्प्लॉयमेंट जो कि परमानेंट नहीं है, जो फुल टाइम नहीं है, बल्कि वो पार्ट टाइम अपॉइंटमेंट है आपकी, और उसमें आपकी जो रिम्यूनरेशन सैलरी या फ़ी है वो भी उस हिसाब से है, तो वो लोग भी एक फुल फ्लैज सर्विस में जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं होंगे, उसमें इंटरप्रिटेशन उनकी जो है वो नहीं होगी. इसी तरह कौमी रज़ाकार हैं, इसी तरह जो सरप्लस आर्मी के तौर पर कुछ लोगों को जो है वो रखा जाता है, तो ये तमाम लोग जो हैं ये इस ऑब्लिगेशन से एक्सक्लूडेड हैं. उसके बाद सब सेक्शन एन है, ही हैज़ ऑब्टेन्ड ए लोन फॉर एन अमाउंट ऑफ 2 million रुपीज़ और मोर फ्राम एनी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कोऑपरेटिव बॉडी इन हिज ओन नेम. कोई भी ऐसा शख्स जिसने किसी बैंक से, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से उसने अपने नाम पे या अपनी स्पाउस के नाम पे या अपने किसी डिपेंडेंट के नाम पे 2 मिलियन से ज़्यादा का लोन लिया और उसको फिर वो वापस अदा ना कर सका एक स्पेसिफिक टाइम में, तो वो शख्स जो है वो इंसॉल्वेंट कंसिडर होगा और वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं हो सकता. सब सेक्शन ओ है, ही और हिज स्पाउस और एनी ऑफ हिज डिपेंडेंट्स हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज़ and utility expenses including telephone, electricity, gas and water charges in excess of 10,000 rupees for over 6 months at the time of filing his nomination papers. नॉमिनेशन पेपर जब फाइल होते हैं उस वक्त अगर किसी शख्स का डिफ़ॉल्ट है 10,000 रुपये से ज़्यादा का गवर्नमेंट सर्विसेज में, टेलीफोन में, गैस में, इलेक्ट्रिसिटी में, वो उसके अपने नाम पे है या उसकी स्पाउस के नाम पे है या उसके किसी डिपेंडेंट के नाम पे है, तो वो शख्स भी जो है वो डिस्क्वालीफाइड है फ्रॉम बीइंग द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. ही इज़ फॉर द टाइम बीइंग डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग इलेक्टेड और चूजन एज ए मेंबर ऑफ द मजलिस शूरा और ऑफ प्रोविंशियल असम्बली अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स. पाकिस्तान के किसी भी कानून के तहत उसको अगर रोका गया है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता, ठीक है ना जी, किसी भी कानून के तहत विच कैन बी प्रोमलगेटेड फ्राम टाइम टू टाइम, तो वो शख्स भी बार्ड है फ्राम कंटेस्टिंग द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान. इसके बाद सब सेक्शन 2 है जी, इसमें इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर ए मेंबर ऑफ द मजलिस शूरा हैज़ बिकम डिस्क्वालीफाइड फ्राम बीइंग ए मेंबर, द स्पीकर और एज द केस में बी द चेयरमैन शैल अनलेस ही डिसाइड्स दैट no such question has arisen, refer the question to the election commission within 30 days, and if he fails to do so within a aforesaid period, it shall be deemed to have been referred to the election commission. अगर ये सवाल पैदा होता है कि क्या एक पर्टिकुलर शख्स जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का अहल होने का अहल रहा है या नहीं रहा, वो डिस्क्वालीफाइड हो गया या स्टिल क्वालिफाइड है, तो ऐसी सूरत में स्पीकर जो है वो उसका नोटिस लेगा, और अगर उसकी खुद नोटिस लेता है या उसकी तवज्जो दिलाई जाती है, या सेनेट के केस में चेयरमैन जो है उसकी अगर तवज्जो दिलाई जाती है, तो 30 दिनों के अंदर अंदर वो इस मामले को टेकअप करके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो है वो रेफ़र करेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको जो है वो देखें. और अगर 30 दिनों के अंदर अंदर वो ऐसा नहीं कर पाता, तो ऐसी सूरत में वो मामला ऑटोमेटिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफ़र हो जाएगा. द इलेक्शन कमीशन शैल डिसाइड द क्वेश्चन विद इन 90 days फ्राम द रिसीप्ट are deemed to have been received, and if it is of the opinion that the member has become disqualified, he shall cease to be member and his seat shall become vacant. अब इसमें जो एडजुडिकेटिव अथॉरिटी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जो कि जब उसको रिकॉर्ड रिसीव होगा स्पीकर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से या अदरवाइज़, तो 90 days के अंदर अंदर वो अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करके उस मेंबर की क्वालिफ़िकेशन या डिसक्वालिफ़िकेशन के बारे में फ़ैसला करेगा. और अगर वो समझता है कि ये शख्स जो है वो डिसक्वालीफाई हो गया फ्रॉम बीइंग द मेंबर ऑफ़ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, तो
तो ऐसी सूरत में फिर उसको जो है वो उसके ऑफिस से रिमूव कर दिया जाएगा, उसकी सीट से रिमूव कर दिया जाएगा और वो सीट वेकेंट हो जाएगी और फ्रेश इलेक्शन के ज़रिए उसके ऊपर फिर जो है वो एक नया शख्स जो है वो इलेक्ट होकर आएगा। थैंक यू।